क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किसी भी अन्य जगह की तुलना में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक ही देश में? पोस्ट कार्ड जैसे खूबसूरत समुद्र तटों, बेहतरीन वाइन और लाजवाब खानपान से भरे इटली समय के पीछे ले जाने वाली एक चलती फिरती टाइम मशीन है, जहां कुल मिलाकर 61 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक चमत्कार मौजूद हैं। इस प्रायद्वीप का हर एक क्षेत्र मानव सभ्यता का एक बिल्कुल अलग अध्याय समेटे हुए है, जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आधुनिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको रोम से शुरुआत करनी होगी। सुबह सुबह भीड़ जुटने से पहले रोमन फोरम की गलियों में टहलना आपको सीधे सम्राटों के कदमों पर चलने का एहसास कराता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार रोमुलस ने 753 ईसा पूर्व में इसी पैलाटिन हिल पर इस शाश्वत शहर इटर्नल सिटी की नींव रखी थी, जहां हर साल लाखों लोग कोलोसियम और पैंथियन को देखने आते हैं। वही रोम के असली रहस्य ठीक आपके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। पुरातत्वविद आज भी आधुनिक सड़कों के नीचे प्राचीन रास्तों और मंदिरों की खोज में लगातार खुदाई कर रहे हैं। आप वास्तव में बेसिलिका ऑफ सेंट क्लेमेंटे के भूमिगत स्तरों में उतर सकते हैं, या सम्राट नीरो के आलीशान और दफन हो चुके सोने के महल डोमस ऑरिया के अवशेषों को देख सकते हैं। रोम हमें एक ऐसे साम्राज्य को दिखाता है जो अपने चरम पर था, लेकिन यहाँ से कुछ ही घंटे दक्षिण में इतिहास एक ही खौफनाक पल में हमेशा के लिए थम गया था। माउंट वेसुवियस की छाया में बसे हैं पोम्पेई और हरकुलानियम, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टाइम कैप्सूल है। जब ईस्वी सन 79 एडी में यह ज्वालामुखी फटा, तो इसने इन शहरों को सिर्फ तबाह नहीं किया, बल्कि इन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। पोम्पेई की सड़कों पर चलना आपको एक बिल्कुल करीब और अनफिल्टर्ड नजारा देता है कि लगभग 2000 साल पहले आम रोमन लोग वास्तव में कैसे रहते थे, काम करते थे और आपस में मिलते जुलते थे। आप आज भी प्राचीन फास्ट फूड दुकानों के काउंटर, दीवारों पर लिखे राजनीतिक नारे और रथ के पहियों से पत्थरों की सड़कों पर बने गड्ढों को देख सकते हैं। और जहां पोम्पेई हमेशा खबरों में रहता है, वही पास ही में छिपा हुआ रत्न हरकुलानियम शायद उससे भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि हरकुलानियम भारी राख के बजाय खौलती हुई ज्वालामुखी की कीचड़ में दबा था। इसलिए यहाँ की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहीं। 2000 साल पुराने लकड़ी के दरवाजे, घरेलू फर्नीचर और बेहद बारीक नक्काशी वाले अंदरूनी हिस्से इस धमाके में बच गए, जो दैनिक रोमन जीवन की एक ऐसी अंतरंग झलक पेश करते हैं जिसकी बराबरी इतिहास की किताबें कभी नहीं कर सकती। लेकिन रोम के भूमध्य सागर पर हावी होने से बहुत पहले एक और महान महाशक्ति ने इटली की धरती पर अपनी छाप छोड़ी थी। यदि आप सिसिली द्वीप की यात्रा करते हैं, तो आप कदम रखते हैं उस जगह पर जो कभी प्राचीन ग्रीस, यूनान का दिल हुआ करती थी। सिसिली प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और अमीर ग्रीक शहरों का घर था। आज आप एग्रीजेंटो में वैली ऑफ द टेम्पल्स के विशाल अवशेषों को देखकर दंग रह सकते हैं, या ताओरमिना के शानदार ग्रीक थिएटर में बैठ सकते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाया गया यह लुभावना थिएटर आज भी 2000 से अधिक साल बाद भी लाइव परफॉर्मेंस की मेजबानी करता है। यहाँ से आयोनियन तट और धुआं उगलते माउंट एटना का ठीक वैसा ही नाटकीय नजारा दिखता है, जैसा प्राचीन काल के दर्शक देखा करते थे। सिसिली एक बेहद दिलचस्प और अनूठा चौराहा है, जहाँ प्राचीन ग्रीक मंदिर, रोमन मोज़ेक, नॉर्मन वास्तुकला और अरबी प्रभावों के साथ खड़े हैं, जो दुनिया में कहीं भी और की तुलना में भूमध्य सागरीय जीत की कहानी को सबसे बेहतर बयां करते हैं। ये समझने के लिए कि ये सभी संस्कृतियां आपस में कैसे टकराईं और विकसित हुई, आपको दक्षिणी इटली के प्राचीन प्रवेश द्वार नेपल्स को देखना होगा। अक्सर पोम्पेई के खंडहरों की ओर भागने वाले पर्यटकों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाने वाला नेपल्स वास्तव में पूरी दुनिया के सबसे पुराने और लगातार आबाद रहने वाले शहरों में से एक है। मूल रूप से यूनानियों, ग्रीक्स द्वारा स्थापित, इसका हलचल भरा और जीवंत ऐतिहासिक केंद्र इतिहास की शाब्दिक परतों पर टिका हुआ है। आधुनिक ट्रैफिक के शोर शराबे के काफी नीचे नेपल्स अंडरग्राउंड छिपा है, जो अंधेरे में छिपी प्राचीन ग्रीक और रोमन जल प्रणालियों, एक्वाडक्ट्स, गुप्त रास्तों और थिएटरों का एक जाल है। इन सुरंगों को देखने के बाद नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की यात्रा इन सब कड़ियों को आपस में जोड़ देती है। यह विश्व प्रसिद्ध संस्थान उन असली और बेशकीमती खजानों को सहेजे हुए है, जिन्हें पोम्पेई और हरकुलानियम की राख से सीधे निकाला गया था, जिसमें वे बेहद विशाल और बारीक मोज़ेक्स और भित्ति चित्र, फ्रेस्कोस शामिल हैं, जो कभी रोमन अभिजात वर्ग के आलीशान विला की शोभा बढ़ाते थे। आखिर में, जहां रोम और नेपल्स पश्चिमी साम्राज्य के उदय की भव्य कहानी बताते हैं, वही शांत शहर रावेना यह उजागर करता है कि इसके नाटकीय पतन के बाद क्या हुआ था। रावेना अपने अंतिम दिनों में पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी बना और बाद में बाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी।
इस वजह से यहाँ धरती पर सबसे बेहतरीन बचे हुए शुरुआती ईसाई स्मारक मौजूद हैं। मौसोलियम ऑफ गाला प्लेसिडिया जैसी जगह गहरे नीले सितारों से भरे मोज़ेक की छतों से सजी हैं, जो पूरी तरह से जादुई लगती हैं। अधिकांश प्राचीन अवशेषों के विपरीत, जो समय के साथ धुंधले और ढहते हुए भूरे पत्थरों में बदल गए हैं, रावेना के मोज़ेक आज भी बेहद जीवंत हैं और सोने व चमकीले कांच की तरह चमकते हैं। वे आज भी लगभग वैसे ही दिखते हैं जैसे 1500 साल पहले